तो मित्रों, स्वागत है आपका खबरी स्पेशल्स में और मैं हूं प्रभात पोद्दार। और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है महुआ मोइत्रा। जैसे कि आप जानते हैं, महुआ मोइत्रा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और कुछ दिनों से उनके पीछे कंट्रोवर्सी चल रही है। हम लोग कोशिश करेंगे जानने की यार ये कंट्रोवर्सी आखिर है क्या। तो थोड़े बैकग्राउंड से चालू करते हैं। तो कुछ दिन पहले मार्च के आसपास 2023 में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे, जो बीजेपी के सांसद हैं, उन पर आरोप लगाया था कि जो उनकी एमबीए की और पीएचडी की डिग्रीज हैं ये फर्जी हैं। तो जाहिर सी बात है, दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से इस बात को लेके लड़ाई झगड़े चल रहे थे। ठीक है। दूसरा फैक्टर ये है कि इनके एक्स पार्टनर महुआ मोइत्रा के जय अनंत देहाद्री, ये उनके एक्स पार्टनर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। तो इनका ब्रेकअप हो गया, और जब इनका ब्रेकअप हुआ तो इनका एक डॉग है, एक हेनरी नाम है उस डॉग का। तो उसकी कस्टडी को लेके इन दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया। इनका ये कहना था महुआ मोइत्रा का कि जय अनंत देहाद्री ने इस कुत्ते को चुराया और बाद में इनको लौटा दिया। देहाद्री साहब का कहना है कि ये कुत्ता उनके लिए उनके मतलब बच्चे जैसा है और उसको किडनैप कर रखा है महुआ मोइत्रा ने। यानी दोनों के बीच में इस कुत्ते की कस्टडी को लेके ऑलरेडी एक केस चल रहा है। ठीक है साहब। अब हम आते हैं तीसरा बैकग्राउंड पर। तीसरा पार्ट है अडानी। कुछ टाइम पहले, जैसे कि हम जानते हैं, अडानी के ऊपर एक हिंडनबर्ग मामला हुआ था। उसके बाद महुआ मोइत्रा ने इस पे करीबन 9 सवाल लोकसभा वगैरह में पूछे थे, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं ब्लेम किया था कि अडानी और सरकार मिली हुई है और जो भी इनके 500 चीज़ें थी। तो ये बैकग्राउंड है इस केस का। अब हुआ ये, जो इंटरेस्टिंग केस है कि जब ब्रेकअप हो गया, हेनरी के ऊपर केस चल रहा था, जयानंद देहाद्री और महुआ मोइत्रा का, तो उन्होंने एक लेटर लिखा। वो लेटर लिखा उन्होंने निशिकांत दुबे को, जिसमें उन्होंने एलिगेशन लगाया महुआ मोइत्रा पे कि उन्होंने ये जो अडानी के खिलाफ सवाल पूछे गए हैं इसके लिए पैसा लिया है, गिफ्ट्स लिए हैं। किससे लिए हैं? हीरानंदानी। अब हीरानंदानी ग्रुप आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत ही फेमस ग्रुप है भारत का। तो उनके दर्शन हीरानंदानी, जो एक बहुत प्रमुख आदमी है इस ग्रुप के, उनसे इनकी मित्रता थी महुआ मोइत्रा की, और उन्होंने दर्शन से पैसा लिया और अडानी के खिलाफ सवाल पूछे, क्योंकि दर्शन हीरानंदानी ओपोनेंट है, मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार से राइवल हैं, राइवल बिजनेसमैन है अडानी के। जाहिर सी बात है कि इसमें महुआ मोइत्रा ने कहा कि नहीं भैया, ये तो आप झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इस प्रकार से आपने शायद एक झूठा हमारे खिलाफ फैब्रिकेट मुकदमा किया है। उन्होंने एक एडिशनल चीज़ कही कि 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उसमें इनको क्या केवल निशिकांत दुबे ही मिले थे ये लेटर भेजने के लिए, जो मेरे पूर्व दुश्मन हैं। तो जाहिर सी बात है इसके बीच में कोई ना कोई तकलीफ़ हो सकती है, यानी कुछ ना कुछ मिली भगत है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि भाई, आपके खिलाफ अगर मुझे कंप्लेंट करनी है तो मैं तो उसी व्यक्ति से करूँगा ना जो मुझे मालूम है आपका ऑलरेडी विरोधी है। तो खैर, ये तो दोनों बातें होती है। इंटरेस्टिंग मोड़ तब आया जब हीरानंदानी ने, दर्शन हीरानंदानी ने खुद ने एक एफिडेविट भेज दिया, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने पैसा भी दिया है या गिफ्ट्स, बड़े बड़े महंगे गिफ्ट्स महुआ मोइत्रा को दिए हैं। उन्होंने कहने पे ही ये सवाल पूछे गए हैं लोकसभा में। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो पार्लियामेंट का लॉगिन आईडी होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मिलता है, उसका एक्सेस इनको मिला था दर्शन हीरानंदानी को, और उन्होंने अपने सवाल डायरेक्टली वहाँ से पूछे थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है और जो बहुत ही गंभीर आरोप भी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझ पे बहुत प्रेशर डाला जा रहा था कि बड़े बड़े महंगे गिफ्ट्स में और दूँ महुआ मोइत्रा को, उनके घर का रिनोवेशन कराऊँ, उनके ट्रैवल के एक्सपेंसेस लूँ और इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें। यानी कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा ऑलरेडी प्रॉब्लम में फंसती नजर आई। इसके बाद एक इंसिडेंस और हो गया। अब जैसे आप जानते हैं कि कोर्ट में मुकदमा चल रहा था हेनरी को लेकर, तो हाई कोर्ट को जब पता चला कि महुआ मोइत्रा के जो वकील हैं उन्होंने जय अनंत देहाद्री, जो उनके एक्स पार्टनर हैं, उनको कॉल किया था और कहा था कि अगर आप अपने सीबीआई की कंप्लेंट वापस ले लेंगे तो हेनरी, वो कुत्ते की कस्टडी हम आपको दे देंगे। और जब ये हाई कोर्ट को पता चला तो उन्होंने इस पे काफ़ी ज़्यादा कड़ा रुख अपनाया और महुआ मोइत्रा के वकील को इस काम से, यानी जो उनका वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको उस काम से विड्रॉ करना पड़ा। केस अभी भी अपने चरम पे नहीं पहुंचा है, तो हो सकता है बहुत सारी नई डिटेल्स इस केस में है, लेकिन अभी तक जितनी डिटेल्स आई थी हमने कोशिश की हम उसको कंपाइल करें। अब
कौन सही है कौन गलत है ये तो वक्त ही बताएगा। हमारा काम तो सिर्फ आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देना था। तो जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पे नज़र।